एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस, यानी कि हम सरफेस रफनेस न्यूमेरिकल मेथड से कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। सरफेस रफनेस मेजरमेंट के जो मेथड्स आज हम देखेंगे वो हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वी कैन से दैट RMS वैल्यू, देन सेंटर लाइन एवरेज मेथड वैल्यू, देन हाइट ऑफ वैली फ्रॉम मैक्सिमम पीक, हाइट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑफ इरेगुलरिटीज, मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटी, एवरेज डेप्थ ऑफ रफनेस, एंड लास्ट इज स्मूथनेस ऑफ सरफेस। ये जो मेथड हैं हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, होप कि आप बोर नहीं होंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं RMS वैल्यू से। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम में एक मीन लाइन आपको दिखाई जा रही है। इस मीन लाइन के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। यहाँ ये जो L है इसे हम सैम्पलिंग लेंथ कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम अपनी जो सरफेस रफनेस है उसको माइक्रो स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो वो वेव्स के रूप में होती है। तो यहाँ पे आपको वही दिखाया गया है। यहाँ प्रोफाइल की जो लेंथ है वो कैपिटल L है और इस लेंथ को हमने n बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोफाइल की जो ऑर्डिनेट्स पॉइंट है वो है 1, 2, 3, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इनका जो हाइट है यानी कि मीन लाइन से इनकी जो हाइट है वो है y1, y2, y3, y4 एंड अप टू yn। RMS वैल्यू में हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपकी हाइट है पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मीन यानी कि जितने आपने हाइट्स ली हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे yn लिया है तो n से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये होती है हमारी RMS वैल्यू, यानी कि ऐसे हम जो हमारी RMS वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, RMS इट्स इक्वल टू अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस अप टू yn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट देखते हैं वो है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, और इसे हम CLA वैल्यू भी कहते हैं। इस मेथड में हम जो साइन है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उनको ध्यान में ना रखते हुए सरफेस के सभी ऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है उनको मीन लाइन से एवरेज हाइट को ले लेते हैं और उसी को हम कहते हैं अपनी CLA वैल्यू। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है CLA इट्स इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 अप टू HN डिवाइडेड बाई n। इस मेथड में CLA निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो कर्व हैं उनके एरिया को लेते हैं। तो उनका एरिया जो है वो मेन लाइन से अपर और लोअर है, यानी कि ऊपर और नीचे है। तो उससे हम क्या करते हैं कि जो एरिया है उसको हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लेते हैं। तो CLA की वैल्यू क्या हो जाती है उसके बाद A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई L, और यहाँ पे जो L है वो क्या है, सैम्पलिंग लेंथ है। यही होता है हमारा CLA मेथड, यानी कि सेंटर लाइन एवरेज, या फिर हम कह सकते हैं इसे CLA मेथड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है हाइट ऑफ वैली फ्रॉम मैक्सिमम पीक। इस रफनेस मेजरमेंट की ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है हमारा। इसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं, इरेगुलरिटीज़ की जो हाइट है यानी कि जो हाइट ऑफ वैली फ्रॉम मैक्सिमम पीक है वो दोनों की इक्वल है, जैसे कि आपको आपके डायग्राम में शो हो रहा है। दोनों की ही जो हाइट है वो क्या है, स्मॉल h है। लेकिन इरेगुलरिटीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो अलग अलग है। जो आपकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सरफेस है, जो पहली सरफेस है, उसकी अपेक्षा जो आपकी कम फ्रीक्वेंसी वाली सरफेस है वो ज़्यादा रफ़ नहीं होगी। यानी कि जितनी सरफेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो रफ़ होगी, और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही ज़्यादा वो कम रफ़ होगी। यही है बस ये मेथड। इसमें बस आपको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, और उससे आपको पता चल जाता है कि जो आपकी सरफेस है वो ज़्यादा रफ़ है या कम रफ़ है। तो इसके ऑब्जर्वेशन में यानी कि इसके इंस्पेक्शन में बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए इसके जो इंस्पेक्शन है, निरीक्षण है, उसमें बहुत कम व्यय होता है, यानी कि खर्च भी कम आता है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑफ इरेगुलरिटीज़।
इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी रफ प्रोफाइल के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि प्रोफाइल को कहीं पे भी ना काटे, यानी कि कहीं पे भी वो इसको जो आपकी प्रोफाइल है उसको कहीं पे भी काटे नहीं, उसके बाहर ही रहे। अब प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, 5 जो है यानी कि 5 तो है हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं और 5 लेते हैं लोएस्ट पॉइंट। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले लेंगे 5 उच्चतम बिंदु और फिर उनकी हाइट लेंगे और वो क्या होगी उस समांतर रेखा से हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जो हमने पैरेलल लाइन ली है वहाँ से हम मीन लाइन तक का हाइट देखेंगे और उसको कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे H1 H2 जो भी हम देना चाहें। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 5 जो है वो हाईएस्ट पॉइंट लेंगे और 5 लेंगे लोएस्ट पॉइंट। इससे हमें क्या मिलेगा, 10 पॉइंट्स की हाइट मिल जाएगी। अब ये जो हमारे पास हाइट होगी यानी कि सैम्पलिंग लेंथ में जो हमारे पास 5 जो है हाईएस्ट पॉइंट आए और 5 जो है लोएस्ट पॉइंट आए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका एवरेज इनरेगुलरिटीज़ के 10 पॉइंट की हाइट को बताएगा। इसे हम किससे डिफाइन करते हैं, RZ से। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RZ इट्स इक्वल टू H1 प्लस H3 प्लस H5 प्लस H7 प्लस H9। ये हमने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि आप डायग्राम में देखेंगे कि जो आपके हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, H1 है, और क्या है H3, और है H5, H7 और H9। माइनस कर देंगे उसमें से जो आपके लोएस्ट पॉइंट है यानी कि H2 प्लस H4 प्लस H6 प्लस H8 प्लस H10, और उसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे 5 से। तो इससे आपको पता चल जाएगा हाइट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑफ इरेगुलरिटीज़। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी दिए हुए प्रोफाइल में जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है, इन पर जो मीन रेखा है उससे पैरेलल 2 लाइन खींचते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे। जो हाईएस्ट है जैसे हम कहते हैं पीक और वैली, तो उन दोनों के हाइट से हम दोनों में क्या करेंगे, जो मेन लाइन है उससे पैरेलल 2 लाइन खींच लेंगे और उन दोनों लाइन से जो मैक्सिमम हाइट होगी यानी कि इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे इरेगुलरिटीज़ की मैक्सिमम हाइट। इसे हम आर मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में आर मैक्सिमम को मिनिमम लेवल पर रखना है तो वो बहुत ही कठिन काम होता है। नॉर्मली जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, जो एलिमेंट होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आर ए सरफेस रफनेस के साथ साथ ये जो हमारा आर मैक्सिमम है इस पर भी ध्यान देते हैं। आर ए क्या था, हमारा CLA मेथड जो था उसे हम आर ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम इसमें CLA के साथ साथ जो हमारा आर मैक्सिमम है इस पर भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज डेप्थ ऑफ रफनेस, यानी कि रुक्षता की औसत गहराई। किसी भी रफ प्रोफाइल की बेस लाइन से मीन लाइन तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको हम जो रफनेस है हमारी रुक्षता है उसकी औसत गहराई कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RM से। और अगर हमें सरफेस रफनेस मेन लाइन के दोनों ओर दी हुई है, यानी कि दोनों ओर एक ही जैसी दी हुई है हमें, तो उसमें हम क्या करेंगे, RM इज इक्वल टू R मैक्सिमम बाई 2, क्योंकि तो हम चाहते हैं R मैक्सिमम क्या है, हमारा मीन लाइन से 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, R मैक्सिमम को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें RM की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारा लास्ट आता है स्मूथनेस ऑफ सरफेस, यानी कि सतह का चिकनापन। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी रफ प्रोफाइल की जो ऊपरी रेखा और मध्य रेखा के बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सतह का चिकनापन, यानी कि स्मूथनेस ऑफ सरफेस। किस किस के बीच की दूरी, जो हमारी रफनेस जो है हमारी प्रोफाइल है किसी भी एलिमेंट की, जो उसकी रफ प्रोफाइल है उसकी जो ऊपरी रेखा होगी और मध्य रेखा, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम स्मूथनेस ऑफ सरफेस कहते हैं। इसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। और सरफेस के लिए जो स्मूथनेस है उसमें G का मान जो है वो कम होना चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि प्रोफाइल का जो ऊपरी रेखा है और उससे हम क्या कह रहे हैं, मीन लाइन तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इनका जो G है हमारा, G की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ होगा। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो किसी रफ सरफेस का G का मान जो ऊपरी सतह तथा मध्य रेखा के बीच है औसत दूरी को दर्शाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, GM इज इक्वल टू R मैक्सिमम माइनस RM। सिंपल सा फॉर्मूला है।
तो यही होते हैं हमारे न्यूमेरिकल मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और जितने भी डाउट्स होंगे आपके इनको लेके वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।